फ्लैक्स ZONE जोन, नो फ्लैग जोन। मतलब किसी भी प्रकार का विज्ञापन वाला काम, किसी भी प्रकार का पोस्टर जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। ये लगता है कि जो अधिकारी है वो सस्ता नशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो खुद नियम बनाते हैं और नियम बनाने के बाद शायद नियमों को भूल जाते हैं। वहाँ पर अगर कोई भी फ्लैक्स लगा रहा है तो हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और फ्लैक्स को तुरंत निकाल भी रहे हैं। बरसों बरसों से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि शहर में कहीं भी कोई भी फ्लैक्स लगा रहा है। खंबे पर जो है पोस्टर लगे हुए हैं, किसी पोस्टर पर जन्मदिन की बधाई दी जा रही है, किसी पोस्टर पर उन्हें महाशिवरात्रि की बधाई दी जा रही है। ये बधाइयाँ दी जा रही हैं। आप जिस रोड की बात कर रहे हैं वो MIC से नो फ्लैक्स जोन शायद घोषित नहीं हुआ है। हमारी 6 मार्ग हैं, मैं आपको उसकी सूची उपलब्ध करा रही हूँ और उसमें अगर 6 दिन तक फ्लैक्स लगा होगा तो फिर ये तो गलत है। आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम निगम के अधिकारियों से पूछना चाहेंगे, महापौर जी से पूछना चाहेंगे, क्या सारे नियम कानून केवल आम जनता के लिए है? पिछले 15 वर्ष से नगर निगम में कांग्रेस की और उनके दल की सरकार थी और जो शहर की दुर्गति हुई है जिसके कारण हमको शून्य से शुरुआत करना पड़ रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज जो है हम बताने वाले हैं किस प्रकार से जो है नशे में काम किया जाता है। शायद रायपुर शहर में जो नशा है वो सस्ता हो गया है और इसी कारण ये है कि लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है नो फ्लैग जोन। थोड़ा सा और बताऊँ ना तो लिखा है NO नो, फ्लैक्स लिखा है FLEX फ्लैक्स ZONE जोन, नो फ्लैग जोन। मतलब किसी भी प्रकार का विज्ञापन वाला काम, किसी भी प्रकार का पोस्टर जो है यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन लग रहा है। आप लाइन से देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं सारे बैनर पोस्टर, फिर चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, पोस्टर लगे हुए हैं। ये बात जरूरी है। अभी आपको बता देते हम खड़े कहाँ पे खड़े हैं, सिविल लाइन क्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास के सामने। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री निवास के जस्ट सामने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी निवास है और वहां पर भी जो है उनके भी बैनर पोस्टर बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखिए वहां पर उनका भी बैनर पोस्टर लगा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि लगता है कि जो अधिकारी हैं वो सस्ता नशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि वो खुद नियम बनाते हैं और नियम बनाने के बाद शायद नियमों को भूल जाते हैं। ये सारे नियम लगता है केवल और केवल किसी आम जनता के लिए है, बाकी जो नेता मंत्री हैं उनके लिए जो नियम है शायद लागू नहीं होते। आज से कुछ महीने पहले ही महापौर मीनल चौबे के संज्ञान के बाद ये निर्णय लिया गया था कि रायपुर शहर में कुछ निर्धारित क्षेत्र है, वहां पर किसी भी प्रकार से फ्लैक्स या किसी प्रकार का विज्ञापन कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ हर एक खंबे पर जो है पोस्टर लगे हुए हैं। किसी पोस्टर पर जन्मदिन की बधाई दी जा रही है, तो किसी पोस्टर पर उन्हें महाशिवरात्रि की बधाई दी जा रही है। तो ये बधाइयाँ दी जा रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लगता है कि सारे के सारे जो नियम कानून होते हैं वो केवल और केवल आम जनता के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए नहीं होते। और इन्हीं कारणों से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, अधिकारियों को चेता रहे हैं कि शायद आप जो नियम कानून बनाते हैं वो केवल आम जनता के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो सभी लोग उसके अंदर आते हैं और सभी लोग के अंदर आने का मतलब यही होता है कि सभी को उस कार्य का, उस नियमों का पालन करना चाहिए। अभी हम प्रयास करेंगे कि आपको धीरे धीरे करके है सारे पोस्टर दिखाने का प्रयास करें। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर के नीचे में ही ये लिखा गया है कि नो फ्लैग जोन। थोड़ा पास जाने का प्रयास करेंगे, गाड़ियां भी आ रही लेकिन आपको दिखाएंगे जरूर। वहां पर लिखा हुआ है विज्ञापन बोर्ड लगाना मना है, लेकिन इन सभी बातों के परे उसके सामने ही मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए पोस्टर लगा दिया गया है। ये देखिए, ये रायपुर पुलिस लिखा है इसमें आदेशानुसार। यहाँ पे नो फ्लैग जोन लिखा है, विज्ञापन बोर्ड लगाना मना है लिखा है। मुझे हिंदी आती है, आपको भी हिंदी आती है, अधिकारियों को भी हिंदी आती है, सबने ये पढ़ा होगा और इसे लगाने वालों ने भी पढ़ा होगा। उससे लगाने के बावजूद यहाँ पर जो है उसके ऊपर ही ये बड़ा सा पोस्टर जो है वो लगा दिया गया है। आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम निगम के अधिकारियों से पूछना चाहेंगे, महापौर जी से पूछना चाहेंगे कि क्या सारे नियम कानून केवल आम जनता के लिए है? क्या बड़े लोग भी, बड़े नेता भी इसका पालन करते हैं? इन सारे सवालों के साथ मैं आपको बताता हूँ कमेंट बॉक्स का रास्ता और शेयर का वो ऑप्शन जिसे शेयर करना है इन लोगों तक, ताकि इन्हें भी समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे CG भास्कर के साथ। ये गांधी उद्यान से CM हाउस जाने वाली जो रोड है जिसमें मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के भी बंगले हैं, वो वहाँ नो फ्लैक्सिंग जोन का बोर्ड लगा हुआ है।
लेकिन फिर भी लगातार खंबे में देखिए, फ्लैक्स हमने एमआईसी के माध्यम से शहर के 6 मुख्य मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया है और उसमें लगातार जो हमारा जो संबंधित जोन है वो उसको वॉच कर रहा है। वहाँ पर अगर कोई भी फ्लैक्स लगा रहा है तो हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और फ्लैक्स को तुरंत निकाल भी रहे हैं। बरसों बरसों से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि शहर में कहीं भी कोई भी फ्लैक्स लगा रहा है तो इसलिए थोड़ी सी आम जनता को भी व्यवहार में लाने में उनको समय लग रहा है। मगर हम जब बार बार कार्रवाई करेंगे तो कुछ जो रोड है उसमें अब लोगों को बिल्कुल मालूम हो गया है कि यहाँ हमको फ्लैक्स नहीं लगाना है। कुछ रोड में अभी भी लोग लगा दे रहे हैं फ्लैक्स, तो उसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में जो रोड नो फ्लैग जोन बना है उसको हम क्लियर करके रहेंगे और वो रोड क्लियर रहेगा, हम जनता की आदत में डाल देंगे। दीदी आप बोल रही है लगातार कार्रवाई हो रहा है, लेकिन पिछले 5 से 6 दिन हो गए हैं फ्लैक्स लगातार आप लगा जिस हुआ है। रोड की बात कर रहे हैं वो एमआईसी से नो फ्लैक्स जोन शायद घोषित नहीं हुआ है। हमारी 6 मार्ग हैं, मैं आपको उसकी सूची उपलब्ध करा रही हूँ और उसमें अगर 6 दिन तक फ्लैक्स लगा होगा तो फिर ये तो गलत है। हम विषय को संज्ञान में लेके तुरंत कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल है, इस पर अब नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी का बयान आया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी को कोई बयान देने की स्थिति में है ही नहीं। वो पिछले 15 वर्ष से नगर निगम में कांग्रेस की और उनकी दल की सरकार थी और जो शहर की दुर्गति हुई है जिसके कारण हमको शून्य से शुरुआत करना पड़ रहा है, तो वो कुछ बोल वो लोग 15 साल तक क्या किए? कौन सा ऐसा एक सिंगल रोड है जिसको उन्होंने नो फ्लैग जोन में तब्दील किया है? इसलिए उनको बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।